हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 1 अप्रैल और अभी लगभग 30 दिन बचे हैं खाली एग्ज़ाम को। मैं अपना पूरा महीना प्लान करने वाला हूँ। अगर आपको भी मेरे साथ प्लान करना है तो इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहिए। मैं मिलता हूँ आपको फटाफट से प्लान करने के बाद। येस गाइज, मैंने अपनी प्लानिंग कर ली है 1 अप्रैल से लेके 2 मई तक की। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बात करना चाहूँगा इंटर के एक हार्ड सब्जेक्ट की, जो कि है ऑडिट। मैं बात करूँ ऑडिट की, तो ऑडिट अपने को क्यों हार जाता है? क्योंकि हम उसे रेगुलर रिवाइज नहीं करते, चीज़ें रिटेन नहीं होती और मन नहीं करता पढ़ने का। बट रिसेंटली मुझे मेरे फ्रेंड्स के थ्रू एक सर के बारे में पता चला, जिन्होंने ऑडिट के सारे चैप्टर्स पिक्चर, फनी वे में और स्टोरीज फॉर्म में पढ़ाए हैं, जो कि बहुत हेल्पफुल रहता है अपने को चीज़ें रिटेन करने में और कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए। प्लस इनके नोट्स में 100% कवरेज है ICAI मॉड्यूल की। इफ़ आपको ICAI मॉड्यूल नहीं पढ़नी है, आप इनके नोट्स खाली पढ़ लो, उतना इनफ है अपने एग्ज़ाम के लिए। गाइज़, मैं बात कर रहा हूँ CA चिराग गर्ग सर की, जिनके यूट्यूब चैनल पे अभ्यास बैच करके प्लेलिस्ट है, जिसमें ऑडिट के सारे चैप्टर्स के रिवीजन 1 शॉट वीडियोस है, जिसको आप देख के उनके नोट्स पढ़ सकते हो। उससे आप अपने चैप्टर्स और पोर्शन कंप्लीट कर सकते हो। प्लस मैं बात करूँ डाउट सॉल्विंग की, उनके डिस्क्रिप्शन में उनका व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप उनको डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, जिसकी रिप्लाई आपको खुद चिराग सर देंगे। और आपको जैसे कि पता है, अभी 1 ही महीना बचा है एग्ज़ाम के लिए। चिराग सर जल्द ही यूट्यूब पे भी लाइव सेशन लेने वाले हैं ऑडिट के रिवीजन के लिए। आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। गाइज़, मेरे हिसाब से तो ये अल्टीमेट सॉल्यूशन है ऑडिट सब्जेक्ट को क्रैक करने के लिए। आपको इसमें फ्री नोट्स मिल रहे हैं, फ्री स्टडी सेशन मिल रहे हैं, फ्री लाइव सेशन मिल रहे हैं और प्लस डाउट सॉल्विंग भी। गाइज़, एक बार जाके उनके वीडियोस चेकआउट कीजिए। और फिर भी आपको अगर भरोसा नहीं है तो उनके कमेंट सेक्शन पढ़ लीजिएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है उनके वीडियोस पे, और बहुत सारे बच्चों को उन्होंने हेल्प भी किया है। अभी बहुत कम बच्चों को पता है उनके बारे में, पर जिनको भी पता है उनका फ़ायदा ही हो रहा है। तो अगर आप उनकी वीडियो देखोगे तो आपकी मेहनत बहुत कम हो जाएगी, आपका टाइम भी बहुत सेव हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें आपको YT से ही याद हो जाएगी। आपका काम बहुत इजी हो जाएगा और नंबर बहुत अच्छे से ला पाओगे। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप जाके उनका वीडियो देखो। गाइज़, आप सबको पता है जैसे कि अभी 30 डेज़ ही बचे एग्ज़ाम में और अपने पास 4 सब्जेक्ट है पढ़ने को ग्रुप 1 में, तो एटलीस्ट अकाउंट्स, लॉ, GST, डायरेक्ट टैक्स। मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि मेरा कितना रिवीजन हो गया है इनमें से और कितने का पोर्शन भी बाकी है मेरा। बात कर लो अकाउंट्स की, तो अकाउंट्स में मेरा लगभग कंपनीज अकाउंट में मेरा रिवीजन हो गया है। जस्ट मेरा अमालगेशन, इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन, बायबैक और कैश फ्लो का रिवीजन बाकी है। और बात करूँ लॉ की, तो लॉ में रिवीजन नहीं हुआ है, मैंने खाली लेक्चर्स देखे हैं, उसमें भी 2-3 चैप्टर्स की बाकी है। मेरे को बहुत डर लग रहा है लॉ में, और हाईली चांसेस है मैं इसी में ही फेल हूँ या मेरा ना निकले इसके वजह से। बट अभी लेट्स सी मैं क्या करता हूँ 30 दिन में। नेक्स्ट बात कर लूँ GST की, तो GST का मेरा पोर्शन हो गया और एक बार रिवीजन भी हो गया है। कुछ चैप्टर्स का बात बाकी है, जैसे कि ई-वे बिल हो गया, इनवॉइस हो गया, पेमेंट ऑफ टैक्स हो गया। बात कर लो डायरेक्ट टैक्स की, तो डायरेक्ट टैक्स का भी मेरा रिवीजन हो गया है, 2-3 चैप्टर का इसका भी बाकी होगा। ये था मेरा अभी तक का अपडेट रिलेटेड टू रिवीजन मेरा कितना हुआ है। अभी बात कर लेते हैं सबसे पहले अकाउंट्स की। अकाउंट्स में कुछ चैप्टर्स है जो मुझे करके जाने हैं, और अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपका अकाउंट्स में अभी तक कुछ नहीं हुआ है, 1 मंथ बाकी है, आप भी ये सारे चैप्टर्स करके जा सकते हो। ये इजीली कवर कर लेता है आपका मैक्सिमम मार्क्स। अमेलगेशन, कंसोलिडेशन, बायबैक, इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ब्रांच और कैश फ्लो, ये सारे चैप्टर्स मिला के आपका 65 to 70 मार्क्स कवर होता है। ये बहुत इफेक्टिवली अगर आप इतना ही चैप्टर्स करके जाओ, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा खाली इतना ही करके जाओ, पर अगर आपके पास अभी टाइम कम है और आपका सब बचा है, तो आप एटलीस्ट इतना तो कर लो ताकि आप पास हो सको। और मैं बात कर लूँ MCQs की, मोस्टली अकाउंट्स के अंदर MCQs सारे के सारे AS के अंदर से ही आता है। अगर आपको MCQs क्रैक करना है तो आपको AS सारे आने चाहिए उसके लिए। यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंस AS भी दिया है, बट आप ये देख सकते हो आपको अगर करना हो तो। मैं इसमें से खाली इंपॉर्टेंस करूँगा, बाकी सब मैंने जब लेक्चर्स किए थे तभी किए थे। मैं उसी को एक बार रिवाइज़ करूँगा खाली। अब बात कर लेते कि मैं इसे कैसे करूँगा। 1 से लेके 15 अप्रैल तक मैं अपना ये वाला पोर्शन कंप्लीट करूँगा, जो कि 65 to 70 मार्क्स वाला है। उसके बाद मैं 20 अप्रैल से लेके 26 अप्रैल तक सारे जो AS है, इंपॉर्टेंट AS, उसकी रिवीजन करूँगा। उसके बाद मैं 27 से लेके 2 मई और 3 मई को अपना अकाउंट्स का एग्ज़ाम है। तब तक मैं सारे के सारे चैप्टर वापस से रिवाइज़ करूँगा, उनके MTP और RTP सॉल्व करूँगा। ये मेरी स्ट्रेटजी रहेगी अकाउंट्स के लिए फॉर नेक्स्ट 1 मंथ।
सो गाइज़ अभी बात कर रहे थे अपने लॉ की। सो हर बार की तरह ही इस बार भी मैंने लॉ को लास्ट प्रायोरिटी दी, जो कि अभी मुझे भुगतना पड़ रहा है। जैसे कि मैंने इसके खाली लेक्चर्स देखे, ना क्वेश्चंस पढ़े ना कुछ, और मुझे लगभग ऑलमोस्ट इसमें कुछ याद भी नहीं है, मतलब रिटेन नहीं हो रहा है। सो येस, नेक्स्ट 15 डेज़ मेरे लिए कैसे रहेंगे आई डोंट नो, बट मैं अपनी पूरी जान लगा देने वाला हूँ लॉ में। सो देख सकते हो जैसे कि ये जो चैप्टर्स है मेरे को लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट्स है और इसमें से ही आएंगे मोस्टली क्वेश्चन। सो ये मैं कवर करने वाला हूँ 1 से लेकर 15 अप्रैल के बीच में, और उसके बाद 20 से 26 मैं इसको रिवाइज़ करूँगा और इसके MTP और RTP सॉल्व करने वाला हूँ। सो लॉ के लिए तो मेरी यही स्ट्रेटेजी रहेगी। सो अब बात कर लेते हैं टैक्स की। सो टैक्स में मेरे को ज़्यादा हेडेक नहीं है क्योंकि मेरा एक बार रिवीजन हो गया है। सो डायरेक्ट टैक्स में मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर इफ़ आपका अभी तक पोर्शन बाकी है, सो ये कुछ चैप्टर्स है जो आप कर सकते हो जिससे मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं, जो कि हो गया कैपिटल गेन, PGBP, रेसिडेंशियल स्टेटस, सेट ऑफ, क्लबिंग, सैलरी। सो ये लगभग 30 से 35 मार्क्स कवर कर लेता है आपका। और GST के लिए भी मैं सेम बात करना चाहूँगा कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे कि ITC हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई हो गया, PO प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गया, चार्ज हो गया, इनवॉइस हो गया। सो ये लगभग 40 मार्क्स कवर कर लेता है आपका। सो अगर आपने इतने चैप्टर्स भी कर लिए तो आप पास हो सकते हो टैक्स में भी। सो ये मैं करने वाला हूँ 21 से लेके 25 तक मैं पूरा का पूरा ये रिवाइज़ करने वाला हूँ, पूरा टैक्स सेशन, और इसके MTP RTP भी तो सॉल्व करना ही है। सो गाइस बात करें कि अभी आपको रिवीजन कहाँ से करना है। इफ़ आप लोग भी कंफ्यूज हो, इफ़ आप अपने टीचर से कर रहे हो तो वेल एंड गुड। अगर आप भी कंफ्यूज हो तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा अकाउंट्स के लिए आप जय सर से कर सकते हो, और पराग गुप्ता सर तो है ही। और लॉ में मैं करवाना चाहूँगा कि अर्जुन छाबरा सर के 1 शॉट वीडियोज़ है, वो बहुत इफेक्टिव और अच्छा वीडियोज़ है, आप उनको देख के भी कर सकते हो। प्लस गुरप्रीत सर भी है, इन्होंने थोड़ा डिटेल में पढ़ाया और लाइन टू लाइन पढ़ाया ICI मॉड्यूल का। सो येस, गुरप्रीत सर के लिए भी आप जा सकते हो। एक शुभम सर तो है ही अपने, शुभम सिंगल सर, उनके फास्ट ट्रैक और RR बैच आप कर सकते हो। प्लस बात करूँ शान सर की, सो ये सर अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं। सो इनको मे बी ज़्यादा लोग नहीं जानते होंगे, बट ही इज़ द वन जिनकी वजह से मैं फाउंडेशन में पास हुआ था। सो मैं ये सर को तो प्रेफरेंस दूंगा ही। सो बात करो भी डायरेक्ट टैक्स की, सो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा बीबी सर, इनके सारे 1 शॉट लेक्चर्स अपलोड हो गए हैं। अमित महाजन सर, ये भी बहुत अच्छे सर हैं, इनके हर एक चैप्टर के आपको ऑलमोस्ट यूट्यूब पे वीडियो दिख जाएंगे 3-4 आवर्स की। वो है कि आपको बाद में अमेंडमेंट्स वाले वीडियो देखने पड़ेंगे क्योंकि इनके रिसेंट वीडियो है। सो और एक जसमीत सर भी है, ये ICI मॉड्यूल से करा देते हैं। सो बेस्ट है ये डायरेक्ट टैक्स के लिए। GST में बताओ तो विशाल भट्टर सर, इनके भी फास्ट ट्रैक भी अपलोडेड है, इनके भी रिसेंट वीडियो भी अपलोडेड है, इनके क्वेश्चन सॉल्विंग भी अपलोडेड है। सो आप इनको सर देख सकते हो। और बात करो वापस से अमित महाजन सर, इनके भी सारे लेक्चर्स अपलोडेड है। सो ये सारे सर रहेंगे जिसको मैं प्रेफर करूँगा अपने रिवीजन के लिए, और आप भी कर सकते हो। सो मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहूँगा मेरे अप्रैल मंथ का। सो 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक मैं लॉ और अकाउंट्स करूँगा 6 आवर्स ऑलमोस्ट, और फिर मैं 16 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक खाली टैक्स करूँगा 12 to 14 आवर्स। फिर मैं 20 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक लॉ करूँगा और अकाउंट्स करूँगा, और फिर मैं 27 से लेकर 2 तक ओनली अकाउंट्स करूँगा, क्योंकि फर्स्ट पेपर अगर अच्छा गया तो बाकी सब भी कॉन्फिडेंस आ जाता है और अपने आप वो अच्छे जाते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि फाउंडेशन में मेरे साथ ऐसा हुआ था, अकाउंट्स का पेपर खराब गया था, बाकी सब में मैं लो गया था। सो यस, पहला पेपर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा डेज अलॉट किया है। सो यस गाइस, दिस वाज माय स्ट्रेटेजी फॉर नेक्स्ट 30 डेज। आप भी अपने में इम्प्लाई कर सकते हो, इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो आपके हिसाब से। आपका कोई वीक सब्जेक्ट दूसरा बच्चा होगा, इफ आपका लॉ हो गया, टैक्स बाकी है, सो आप मेरे जैसा ही कर सकते हो। सो येस, आप भी इसको इम्प्लीमेंट करो। और अभी तो लास्ट के 30 डेज़ बचे हैं, सो यार पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो। और हाँ गाइज़, प्लीज़ इफ़ आप सोच रहे हो कि ये अटेम्प्ट मैं स्किप कर दूँ तो ऐसा मत सोचो। आपने अभी रजिस्ट्रेशन तो करा ही दिया है, 1500 रुपये तो भर ही दिए। सो एक बार दे के ही आओ एग्ज़ाम, क्योंकि ऐसे भी वो पोर्टल में दिखने वाला है कि आपने एग्ज़ाम नहीं दिए तो आप ऐसे भी फेल ही गिनाओगे। उससे अच्छा आप जाके एग्ज़ाम दो ताकि आपको एक्सपीरियंस मिले, क्योंकि फिर सितंबर में वापस आपका ऐसा मन करेगा कि प्रिपरेशन नहीं हुई है, फिर आपको वापस डर लगेगा। उससे अच्छा आप अभी जाओ, अभी दे के आओ, भले ना हुआ तो सितंबर में दे देंगे, बट स्किप मत करो अटेम्प्ट। और बात करूँ टेंशन की, तो टेंशन मत लो, खाली अपना हार्डवर्क करो, जो भी रिजल्ट आएगा वो देखा जाएगा। बस ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने मेहनत ही नहीं की तो रिजल्ट ही क्या आएगा। ओके, सो येस, स्टडी वेल फॉर नेक्स्ट 30 डेज़। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, स्टडी वेल।